नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इयत्ता 5वीं अर्थात कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 13 है। देखिए, अनुभव पहला। इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। तो मराठी का इस पाठ का वाचन आइए हम देखते हैं। वाचा अर्थात पढ़िए, इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मारिया दुपारी 3:30 घरी आली। मारिया दोपहर में स्कूल से घर आई। घराला कुलूप होते। घराला कुलूप होते अर्थात घर के दरवाजे को ताला लगा था। आज तिचे आई बाबा लगना लगेले होते। आज उसके माता और पिता किसी शादी समारोह में गए थे। तिने कुलूप उघड़ले। उसने ताले को खोला। घरात आली, घर में आई। खिड़कियाँ उघड़ल्या, गणवेश बदल। खिड़कियों को खोल करके अपना ड्रेस उसने क्या किया, अपना ड्रेस बदली किया और उसने खिड़की को खोला। देखिए, यह मारिया है और मारिया के बारे में ही इसमें दिया गया है अनुभव। खिड़कियाँ गणवेश बदलना अर्थात अपने स्कूल के ड्रेस को गणवेश कहते हैं विद्या, और उसको बदल करके उसने दूसरा कपड़ा पहना। हाथ पैर धोती घरात खाऊ शोधत होती। हाथ पैर धो करके वह घर में खाने के लिए खोजने लगी। अचानक खिड़कियाँ दारे एक मेकानवर धड़ाधड़ अपटू लागली। अचानक खिड़की और दरवाजे एक दूसरे को यानी फड़फड़ाने लगे। हवा की वारा सूसू करत वाहू लागला। हवा जो है साय साय करके बहने लगी। आभाळा ढगांची गर्दी केली और आसमान में, आकाश में काले काले बादल ही आ गए। ढगांचा गड़गड़ाहट व बीजांचा कड़कड़ा शुरू होता। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई। पाउस धो धो कोसड़ू लागला। बारिश धो धो करके बहुत तेज बारिश होने लगी। मारिया ने पटापट दाड़े खिड़कियाँ बंद केल्या। मारिया ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया। तिचे लक्ष्य घड्याळ करे गेले। उसका ध्यान घड़ी की तरफ गया। बराच उशीर झाला आहे, बहुत ही लेट हो गया है, असा विचार करतच ती जवळच्या खुर्चीत बसली। और इस तरह से विचार करते हुए वो पास के कुर्सी में बैठ गई। हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या और धीरे धीरे उसको बरसात पे पढ़ी हुई कविता याद आने लगी। ती कविता गुनगुनू लागली और वह कविता गुनगुनाने लगी। पावसाचा आवाज कमी झाला अन मारियाने खिड़की उघड़ली। बरसात का आवाज़ कम हुआ तो मारिया ने क्या किया, खिड़की को खोला। बाहर रिमझिम रिमझिम पाउस पड़तस होता। बाहर रिमझिम रिमझिम बरसात हो ही रही थी। वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला। तेज बहने वाली हवा की खड़खड़ाहट क्या हो गई, थोड़ी देर में बंद हो गई आणि थोड्या वेळात पाऊस थांबला और थोड़ी देर में बरसात भी रुक गई। झाडांच्या पानातून टपटप पानी गळत होते। पेड़ों की पत्तियों से टपटप पानी जो है गिर रहा था। पानान आड़ बसलेले पक्षी बाहर आले और पत्तों के बीच छिपे हुए पक्षी जो है बाहर आ गए। पंखांची फडफड करून त्यांनी पंखावरील पानी झटकले। पंख को फड़फड़ा करके पंछियों ने अपने शरीर पर गिरे हुए पानी को झटक दिया।
मारिया ने आकाशाकडे पाहिले, मारिया ने आकाश की तरफ देखा, बाहेर लख ऊन पडलेले होते, बाहर बहुत तेज धूप दिखाई दे रही थी, सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते और चारों बाजू सुंदर और आसमान स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा था। तेवढ्यात दारावरची वेळ वाजली, इतने में दरवाजे पर की घंटी बजी, डिंग डोंग, आई आली असे म्हणताच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली। इतने में दरवाजे की घंटी बजी, डिंग डोंग, और उसने कहा कि माँ आ गई। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे की तरफ जोर से दौड़ते हुए गई। ये देखिए उसके माँ और पिताजी हैं, ये उसकी माता है और उसके पिताजी हैं। आगे हम देखते हैं। तिने दार उघडले, उसने दरवाज़ा खोला, आई बाबा न पाहिले, माँ और पिताजी को उसने देखा। इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिळगली। इतने देर तक माँ की राह देखते हुए मारिया जो है थक गई थी और माँ को देखते ही जा कर के उसको दौड़ करके उसने पकड़ा। आई ने तिला प्रेमाने जवळ घेतले और माँ ने उसको प्रेम से क्या किया, अपने पास लिया। तो इस तरह से अनुभव पहला इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके कुछ अर्थ हैं, देखिए। धड़ाधड़ आपटणे अर्थात जोर जोरात आदळणे अर्थात जोर जोर से एक दूसरे पर पटकना। पाऊस धो धो कोसळणे अर्थात खूब जोराचा पाऊस पडणे, खूब जोरों की वर्षा होना। गुणगुणणे हळू आवाजात गाने अर्थात गुणगुणने अर्थात गुनगुनाना जिसे कहते हैं। पानन आड़ अर्थात पानन मांगे, पानन आड़ अर्थात पत्तों के पीछे। विळगणे प्रेमाने मीठी मारने, विळगणे अर्थात प्रेम से जा करके आलिंगन करना, दोनों हाथों से पकड़ना, जिस तरह से यहाँ मराठी शब्द है विळगणे। तो देखिए यह मारिया है, ये अपनी माँ को जा करके किस तरह से दोनों हाथों से पकड़ती है, इसे मराठी में विळगणे कहते हैं। प्रेमाने मीठी मारने। तो इस तरह से आप इस पाठ का वाचन करिए। धन्यवाद सगळ्यांना।